वो सारी फिल्म को लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इनका महत्व ये है कि नाट्य एक अलग विधा है और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नाट्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको कहा गया है कि सभी कलाओं का समुच्चय है और इसके लिए हमारे यहाँ एक नाट्य शास्त्र की रचना हुई जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जिसको भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है। उसमें जितनी भी कलाएं हैं, जैसे मान लो स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, नाट्य कला हो गया, सबका मिश्रण, यानी कि अगर नाटक कोई आदमी अगर कर रहा है, अभिनय से जुड़ा हुआ है, तो सभी कलाओं से उसका जुड़ा हुआ है। तो ये एक आराध्य चीज है उस दिव्य स्वरूप तक पहुंचने के लिए भी और जीवन को जानने के लिए। अगर कोई व्यक्ति नाटक करता है तो अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण रख सकता है। जैसे तुम्हारी आंखें वही बात कहे जो तुम चाह रहे हो, तुम्हारे चेहरे का भाव वही हो जो तुम चाह रहे हो, ये आसान नहीं होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ वेदों में कहा गया 9 रस की बात की गई है, करुण है, प्रेम है, विवश है, बहुत सारे रस है, वो सारे रस हमारे चेहरे पर कैसे करते हैं। ऐसे सामान्य जीवन में तो खूब होता है, कोई अगर कुछ बात कह दे तो चेहरे को उदासी आ जाएगी, है ना। कोई बदबूदार चीज देख लो या गंदी चीज देख लो तो मन भिनभिनाने लगता है, ये विवश रस है। तो ये चीज जो है सामान्य जीवन में कैसे हम अपने भीतर हम जब चाहे वो चेहरे को उठाओ, ये कौन इसमें हो सकता है, नाटक के माध्यम से हो सकता है। और ये बड़ी साधना है, लगातार करने के बाद ये चीज आती है। तो आप देखोगे जब एक बार इनका मैं ये देख रहा था जिसमें दिव्यांग बच्चे का कि हाथ पाथ ऐसा मोड़े हुए थे ना, तो हमको कहीं से नहीं लग रहा था कि दिव्यांग नहीं। बाद में जब सीधा खड़ा होकर जब लास्ट में जब आया तो लगा कि भैया ठीक है। तो एक संवाद अरे कोई नहीं सर, आइए अभी सर ने बोला ना नाट्य शास्त्र, नाट्य की उत्पत्ति जो है नाट्य शास्त्र से हुई है, जैसे सर ने बोला। आप लोगों को पता है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नहीं पता? नाट्य शास्त्र को लिखने वाले जो है वो भरत मुनि। वो तो नाम बोले हैं, क्या है? भरत मुनि। भरत मुनि, हाँ। अभी भी इसमें थोड़ा सा चल रहा है कि भरत मुनि क्या है, क्या वो एक व्यक्ति है या परंपरा है। क्योंकि नाट्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे उसमें कितना मतलब 36 अध्याय है, 64 उसमें कलाएं हैं, अलग अलग विधाओं को लेकर के बातचीत होती है। तो जो आप लोग जब पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, थोड़ा सा जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, थिएटर में आए ना आए, अभिनय में आए ना आए, कला में आए ना आए, लेकिन पढ़ना तो जरूर चाहिए, बाहर से लगे तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो कभी भी आप लोग नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सर ने बोला ना पंचम वेद, क्योंकि पंचम वेद कहा गया है और अलग अलग वेदों से उस चीज़ों को लेकर के उसमें एक अलग तरीके की चीज़ों को रखा गया है नाट्य शास्त्र में, जिसमें बहुत सारी अलग अलग विधाओं की सारी चीज़ों को रखा गया है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे हाथ उठाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे गाते हैं, सारी चीज़ों को ना उसमें रखा गया है। और आपको बता दूं, एक अभिनेता जो है अभिनय जब करता है, मान लीजिए हम लोग अभिनेता है, क्या है, अभिनेता है। तो अभिनेता क्या करता है, जैसे मान लो आप क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक है। अभी स्वास्तिक है, स्वास्तिक को मैंने कोई कैरेक्टर दे दिया, मैंने कहा क्या कि तुम पुलिस हो, क्या हो, पुलिस हो। तो पुलिस हो तो पुलिस कैसे हो जाएगा, ये तो स्वास्तिक ही है, तो पुलिस कैसे होगा, तो पुलिस कैसे होगा, एक अभिनेता जो है अपने एक कैरेक्टर के माध्यम से, मतलब चरित्र कैरेक्टर मतलब चरित्र, अभिनेता मतलब पात्र। जब एक अभिनेता जब अभिनय करता है मतलब किसी कैरेक्टर का, किसी पात्र का निर्वाह करता है ना, निर्वाह करता है और अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, तभी उसको हम लोग अभिनय कहते हैं। और अभिनय के मुख्य रूप से 4 प्रकार से, कितने, 4। जैसे आंगिक अभिनय क्या होता है, एक आंगिक जो अंग से किया जाता है, जो शरीर से किया जाता है, शरीर से। मैंने तुम्हें कहा ना तुम आओ,
मैंने तुम्हें कहा ना तुम आओ, ये अंग से, मान लो अंग से, या अगर मैंने किया तो ये एक आंगिक अभिनय है ना, अंग से किया हुआ है। दूसरा आंगिक वाचिक, वाचिक मतलब बोलना। जैसे गिरे हुए मेघों ने आधा समय अंधकार कर दिया है, वहाँ गई थी पशु पक्षियों को देख करके देखने के लिए, लेकिन देखो ना अंदर तक भीड़ नहीं। ये क्या है? संवाद है, ये डायलॉग्स है, तो इसको हम लोग वाचिक कहते हैं, मतलब बोल करके अभिनय करना। जैसे क्यों है खड़े हो जाते, हेलो मैंने इसको बोला, ये हमारा संवाद है। क्या है? संवाद, डायलॉग्स है ना, डायलॉग्स है ना, और मैंने इसको बोला, तो ये वाचिक है। आंगिक हो गया, आंगिक मतलब अंग से, शरीर से, वाचिक मतलब मुख से मतलब कि संवाद के साथ। आंगिक वाचिक। एक होता है आहार, आहार्य मतलब होता है जैसे आप देखते होंगे ऑर्नामेंट्स, वेशभूषा देखा है आप लोगों ने, वेशभूषा जैसे हम कुछ जैसे हेड गियर डाल दिया, हेड गियर मतलब मुकुट डाल दिया या कुछ ज्वेलरी डाल दिया ना, डाला ना। आप लोग देखते होंगे ना, जैसे राम जी को देखना, राम जी ने जनेऊ ले लिया, रावण को देखना हेड गियर ले लिया, 10 लाइन लगा दिया, लंकापति रावण बोल ऐसा करा। तो वो बोलने के साथ साथ आंगिक देखो, बोल करके भी अभिनय कर रहे, बोला मैं लंकापति रावण, ये बोला भी, अंग से भी अभिनय कर रहे, अंग से अभिनय कर रहे ना, मूवमेंट के द्वारा कर रहे ना। और तीसरा क्या हुआ? आहार्य मतलब आभूषण, वेशभूषा। क्या है? वेशभूषा, आभूषण, वेशभूषा। उसने रावण है तो रावण का कॉस्ट्यूम तो पहनना पड़ेगा ना, मतलब वस्त्र तो पहनना पड़ेगा ना रावण का। तो वो क्या हो गया हमारा? आहार्य। क्या हो गया? आहार्य। और एक होता है सात्विक। क्या होता है? अब सात्विक क्या है? सात्विक आपको समझना पड़ेगा। सात्विक है आंतरिक भाव। क्या है? लोग कहते हैं कि सब कुछ को मिला करके जब हम अभिनय करते हैं तो भी सात्विक आ जाता है। जब हम परफेक्शन के साथ एकदम कंप्लीट एक प्रस्तुति जब हम लोग करते हैं ना, उसमें कंप्लीट परफेक्शन लेकर के आते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि अरे यार क्या अभिनय है, क्या नाटक है। तो अगर हम लोग जब हम लोग सात्विक की बात करते हैं, सात्विक मतलब अंदर की स्थिति। क्या होता है ना, देखो एक चीज समझना, एक अभिनेता क्या करता है? एक अभिनेता क्या है कि 2-3 चीजों को अपने अंदर, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 2-3 चीजों को अपने अंदर एडॉप्ट करता है। एक जैसे मान लो जैसे सात्विक स्वास्तिक अभी क्या सोच रहा है? ये स्वास्तिक भी जान सकता है। हम क्या नाम है? रिद्धि क्या सोच रहे? कृति नाम है, कृति। अब बता कृति क्या सोच रही? अब आओ। अब ये कृति और ये सात्विक, स्वास्तिक। अब मान लो कि स्वास्तिक मेरे साथ चलो, दोनों आओ मेरे साथ चलो। अब मान लो कि ये दोनों चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना? आओ, ये चल रहे हैं। ये तो बाहरी चाल है, इनका चाल देखो, ये चाल क्या है? इनका चाल है, मेरे साथ आ रहे हैं, ये चाल है ना। लेकिन अंदर क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को पता चल रहा है? नहीं, यही साइकोलॉजिकल जेस्चर होता है। क्या होता है? साइकोलॉजिकल जेस्चर होता है। एक होता है बाहरी जेस्चर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल जेस्चर। बाहरी जेस्चर, मान लो अगर मैंने कोई कैरेक्टर को लिया और मेरा कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कोई भी ले लो, अभी मैं रावण को ही लेता हूँ। रावण लिया और ये हेड गियर लगाया और आया और पूंछ लगाया और यहाँ से मैं ये आ गया और मैंने ये करके और ये हाथ से मान लो तो ये मेरा तो बाहरी जेस्चर हो गया ना। मैंने क्या किया? मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ ना, लेकिन मैंने रावण को लेने के लिए क्या किया? मैंने उसका जेस्चर पकड़ा, क्या किया? बाहरी एक जो हमारा बाहर का
बाहर का जो हमारा आवरण है, मतलब बाहरी मूवमेंट जो है उसको मैंने बदला और इसके साथ साथ मैंने आंतरिक कल्पना को भी अपने अंदर डाला कि वो कैरेक्टर रावण है तो रावण कैसे सोचेगा, रावण कैसे चलेगा, कैसे हंसेगा। मैं क्या ऐसे भी तो हंस सकता था ऐसे हंस सकता था ना, क्या रावण ऐसा हंसता? नहीं हंस सकता है ना, तो क्या मैं परफेक्टली रावण को कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं राम हूँ और राम आया, मान अगर मैं राम हूँ, ये राम हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि हमने राम की कल्पना ऑलवेज मर्यादा में रह करके किया ना। तो राम, अगर राम आएगा तो यही राम आएगा ना। क्या राम ऐसे आकर के माते कहाँ हो माते ये राम कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? आप लोग बताओ, कर सकता है क्या? देखो ये जेस्चर होता है कैसे एक अभिनेता जो है ना अपनी शारीरिक बनावट से या शारीरिक भंगिमाओं मतलब जेस्चर पॉस्चर, हिंदी में उसको भंगिमा कहते हैं, और ये क्या है? जेस्चर पॉस्चर। अगर इंग्लिश में बात करें तो जेस्चर पॉस्चर कहते हैं। तो हम कैसे शारीरिक भंगिमाओं के आधार पर एक कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। अगर मैं हूँ, अगर मैं अभी आया राम आया, अभी आया राम, मान लो रावण आया, अभी मैं आया, एक ही शरीर है ना, एक ही मन है ना, लेकिन कैरेक्टर कैसे बदल रहा है? अलग बदल रहा है। कैसे? एक को मैं साइकोलॉजिकल जेस्चर तैयार कर रहा हूँ, अंदर से कुछ सोच रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, और दूसरा उसके अकॉर्डिंग मैंने बॉडी लैंग्वेज तैयार किया। क्या तैयार किया? बॉडी लैंग्वेज तैयार करा ना। आप लोग देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति जो है एक अभिनेता जब बनता है तो कैसे अलग अलग पात्रों को का निर्वाह करता है, या ऐसे अलग अलग चरित्र को जीता है। नहीं जीता है ना, एकदम सा मैं बस एक 3 ही एग्जाम्पल है ना, देखो ना, कुछ नहीं ये 3 ही है ना। सिर्फ मैंने क्या किया? जेस्चर बदला और अंदर साइकोलॉजिकल जेस्चर बदला। एक बाहरी जेस्चर बदला ना। क्या किया? बाहरी जेस्चर बदला और बाहरी जेस्चर में मैंने क्या किया? लीडिंग पॉइंट बदल दिया। जैसे मैं एक सिंपल आदमी हूँ, देखो मेरे शरीर का कोई ना कोई अंग होगा जो मुझे लीड कर रहा होगा, मान लो, तो ये मेरे कैरेक्टर को बता रहा है। अब जैसे ही मैंने रावण बना तो मेरा चेस्ट जो है वो लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है। तो मैंने एक बाहरी जेस्चर तैयार किया और अंदर साइकोलॉजिकल जेस्चर तैयार किया। तो एक अभिनेता को कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए क्या करना होगा? एक साइकोलॉजिकल जेस्चर तैयार करना होगा और दूसरा जो है हमारा बाहरी जेस्चर तैयार करना, आउटर जेस्चर जिसको कहते हैं। नहीं, सिर्फ चाल बदलनी है। अगर मान लो कि मैं ऐसे चलता हूँ, अभी ऐसे करके चल दिया तो मैंने चाल बदला। साइकोलॉजी तैयार किया अपने दिमाग में। दूसरे क्या किया? एक बॉडी का था क्या कहते हैं, भंगिमाओं को बदल दिया ना। समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी हम जब अभिनय की बात करेंगे या अभिनय जब हम लोग करेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी भी स्कूल में जब हमारा कोई फंक्शन होना है या कुछ होना है, तो उसमें जब हम लोग तैयार करेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे, तभी जाकर के बनता है। तो आपको 4 अभिनय समझ में आया? 4 समझ में आया ना। सात्विक समझ में आ गया। सात्विक जो है हमारा इनर कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। हम अंदर के भावों को लेकर के आते हैं। भाव कितने होते हैं? क्या? 2 भाव। कौन? बोलो नहीं, बैठ बोलो ना। 2 भाव। हाँ बताओ, कोई और बता दो। ये सही बोल रही है। हाँ चिल्लाना।
गाना, सोना, सोना, पढ़ना, ये क्रियाएं हैं, ये काम है, ये भाव है। उस काम में एक भाव की उत्पत्ति होगी ना। भाव मुख्य रूप से दो होते हैं, ये समझना, मुख्य रूप से दो होते हैं। एक अस्थायी भाव होता है, दूसरा सहचरी भाव होता है। क्या होता है? अस्थायी और सहचरी। अस्थायी भाव, मान लो कि मैं अपने घर से निकला और मैं बहुत गुस्सा में, आज मेरे सामने कोई आ जाएगा, मैं उसका पूर्ण कर सकता हूँ। मैं अपने घर से निकला, क्या निकलो, अपने घर से निकल के जाओ, गुस्से में, गुस्से में जाओ, जाओ, गुस्सा दिखाते हो, जाओ, नहीं जाओ, गुस्से में जाओ, जाओ। कौन आएगा गुस्सा में? आओ, कोई आओ, तुम चलो गुस्से में जाओ, जाओ। ये गुस्सा है, ये गुस्सा है, नहीं गुस्से में जाओ। कोई कौन आएगा? आओ, आ जाओ, कोई भी आओ, गुस्से में आओ, गुस्से में एक ने ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा कहाँ आता है? चलो चलो, गुस्से में चलो। हाँ, बहुत गुस्सा। कौन हंसेगा? तुम्हारे गुस्सा पे सब हंसता है क्या? ये कैसा गुस्सा है? चलो, हाँ चलो, क्या करना? नहीं पता, तुम गुस्सा हो ना? हाँ, यस, हाँ, ऐसे ही चल जाना। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे क्लास में? हाँ, इसका क्या नाम है? सुजाता। अब जैसे ही वो गुस्से में आए तो बोला है सुजाता, क्या बोलोगे? है नहीं, है सुजाता, है सुजाता, है सुजाता, ठीक है ना? बस इतना बोलना। चलो, आओ, इधर से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। हाँ, तो यहाँ आओ, बस रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको। हाँ, चलो चलो, मुझे नहीं पता, चलो चलो चलो, तुम गुस्से में चलो, मुझे नहीं पता। हाँ, तुमको जो समझ में आ रहा है वो रिएक्शन दो। चलो आओ, वहां से आओ, जो मन करे, जो समझ में आ रहा है वो रिएक्शन। तुम यहाँ पर जाना, यहाँ से बस और जैसे देखो तो फिर बोला बस आज वो उस साइड देखो, सबको दिखना चाहिए तुम्हारा फेस। चलो, एक ये है, तो ये है, इसका एक अस्थायी भाव है। कौन सा भाव है? अस्थायी भाव। अगर इसने इसी में फिर से जाओ, हाँ, दूसरे में जाओ। हाँ, अगर इसने गया, मान लो कि ये गुस्से में है, मैं गुस्से में हूँ, और इसने बोला हाय सुजाता, और फिर मैं निकल गया, ये गुस्से में एक अस्थायी भाव है। और मैंने भाव को बदला, थोड़ा सा भाव को बदला। उसने बोला बोलो हाय सुजाता। मैंने क्या किया? क्षणिक भाव लेकर के आया, और वो क्षणिक भाव क्या था मेरा? थोड़ा सा स्माइल, क्योंकि मैं सबके साथ तो गुस्सा नहीं कर सकता ना। पता है क्या कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है क्या? नहीं ना, वो किसी ने शायद घर में कुछ गलत किया होगा ना, इसीलिए ऐसे हाँ, तो किसी ने कुछ कहा, जैसे मुझसे घर से निकले, देखो आज के बाद से ना तुम मुझे कुछ कहना मत, मैं कह देती हूँ ना, तुम मुझे कुछ मत कहना। हेलो, क्या हुआ? एक अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव गुस्से का है, और उसके बीच भाव जो है फ्लैक्चुएट हुआ। मतलब क्या हुआ कि भाव ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के क्या हुआ? एक हल्की सी स्माइल आई, और फिर हम निकल गए। क्या किया? फिर हम निकल गए उसी गुस्से में। तो हमारा अस्थायी भाव क्या है? गुस्सा होना। लेकिन हमने लोग और वहाँ के इन्वायरमेंट या परिस्थितियों को देख करके अपने भाव को बदला है ना। बदल रहे हैं ना। तो ये होता है सहचरी भाव, जिसको अस्थायी भाव कहते हैं या क्षणिक भाव कहते हैं। जो भाव आती है और
जो भाव क्या करती है, हाथ करके तुरंत चली जाती है, वो हमारा क्षणिक भाव होता है। और वैसा भाव को हम अस्थायी रूप से हमारे साथ है। जैसे हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, दुखी है, दुखी है, दुखी है, दुखी है। उसी में कुछ ऐसा पल आया, एक क्या बोला ना, दुखी है, कोई आदमी जा रहा है, धूप से गिर गया। तो मुझे क्या लगा ये इतना नहीं भी हंसे तो नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना। कैसे भाव बदल रहा है, अस्थायी भाव जो है क्षणिक भाव में आ रहा है, अब फिर से हम वैसे ही हो जाते हैं। या कभी कभी तुम देखते होंगे कि हम लोग घर में गुस्सा होते हैं और मम्मी आती है और आज मम्मी से 50 रुपया मांगा था, मोमोज खाया, मम्मी ने नहीं दिया। फालतू चीजें क्यों खाते हो, बाहर की चीजें? हाँ, बाहर की चीजें क्यों खाते हो? बोल, मना करा ना मैंने तुम्हें, बाहर की चीजों को खाने से क्यों खाते हो? मम्मी यार 50 रुपये तो मांगा है तुमसे, मात्र 50 रुपये मांगा है, 50 रुपये दे दोगी तो क्या होगा? जुबान मत लगाओ, जुबान मत लगाओ, कह दिया ना जुबान मत लगाओ। वो चलिए, वो गुस्से में मम्मी अच्छा क्या नाम है, सुजाता, सुजाता, देख तेरे पसंद का खीर बनाया, खा ले, खा ले बेटा, खा ले। अब देख गुस्से भी है, लेकिन इसके चेहरे पे एक हंसी आई ना, वो हंसी के है क्षणिक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? हाँ, भाव हमारा दो ही है, ठीक है ना, भाव हमारा दो ही है। अब अगर हम बात करें रस की बात करें, अभी सर ने बताया 9 रस होते हैं। रस कितने होते हैं? 9। अभिनेता क्या करता है पता है आपको? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं अभिनय कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आया और मैं कुछ अभिनय कर रहा हूँ, देखो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, अगर क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर लूँ। अगर मान लो मैं कुछ जैसे आया, मैं यहाँ से आया और मैं वहाँ देखते हुए मैंने बोला ये मेरा धनुष अश्वत्थामा, जिसके प्रतिज्ञा खुद ने चढ़ाई। आज जब मैंने देखा दिव्य को आंसू करे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। उसने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया अश्वत्थामा। लूंगा मैं प्रतिशोध लूंगा। मैंने ये बोला और मैं निकल गया। अब मैंने संवाद बोला, मैंने एक भाव की उत्पत्ति करी। क्या करा? मैंने भाव की उत्पत्ति करी, या भाव से क्या क्रिएट हुआ? रस आया। क्या आया? रस आया। एक बात जानो, हम भारतीय है ना, तो भारत में रस का सिद्धांत चलता है। किसका सिद्धांत चलता है? रस का सिद्धांत चलता है। तो मैंने एक रस की उत्पत्ति करी। क्या करी? रस की उत्पत्ति करी। और आप लोगों ने क्या किया? ऐसे करके आप लोग देख रहे हो, आप लोग ऐसे कर करके ना देख रहे हो। क्या कर रहे हो? आप लोग ऐसे कर करके देख रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, उस रस को क्या कर रहे थे? अनुभूत कर रहे थे, उसको अनुभव में ले रहे थे ना। सच में वहां धनुष है क्या? और वो धनुष किसका है? अश्वत्थामा की। ये भी है ना। अब मान लो कि मैंने कहा, देखो यहाँ चांद सितारों में कभी बातें होती हमारी और तुम्हारी, और हम और तुम चलेंगे उस रात, जिस रात खत्म हो जाएगी ये दुनिया, बचेंगे सिर्फ हम और तुम। मान तो हमने चांद की कल्पना करी, यहाँ चांद आ गया। तो हम तो एक कल्पनाओं में रहे, लेकिन आपने क्या किया? हमने रस को हम लोगों ने क्रिएट किया। हमने रस को क्रिएट किया और आपने रस का अनुभूत किया है। तो ये चीजें समझना, हमारे भारत में ना सौंदर्य का शास्त्र जो है ना, वो सौंदर्य शास्त्र की बात करोगे ना, तो वो यही है, रस शास्त्र है। रस की अनुभूति होती है।
भारत में एक अभिनेता जो है रस का क्या करता है, रस को ना रस बनाता है, मतलब भाव उत्पन्न करता है और उसको अनुभूत कौन करता है, दर्शक। आप और हम जैसे मान लो ये अभिनेता है, एक तुम अभिनेता बोला कुछ बोल, देखो इसने बोला क्या बोलो, इसने ये बोला क्या बोलो, इसने कुछ बोला ना, कुछ बोला और हम लोग इसको देख करके हंसी ऐसे कर रही है, ठीक है ना। तो इसने एक भाव बनाया और एक रस बनाया और रस के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको अनुभूत किया, ठीक है ना। तो आपको भाव समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, अभिनय के 4 प्रकार समझ में आ गए। बाकी कोई सवाल है तो पूछो मेरे से, नहीं है ना, नहीं है ना। ओके, थोड़ी देर हम गेम खेलेंगे, थोड़ी देर हम लोग गेम खेलेंगे, आप कुछ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करेंगे, ओके। और कहाँ जाओगे, तो उठना पड़ेगा। तो सर ने भी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, रस की उत्पत्ति करते हैं। जब हम एक एक्टर होते हैं उसमें, और जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो हम रस की उत्पत्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने तारे ज़मीन में देखा है, किसी ने तारे ज़मीन देखा, उसमें जब वो बच्चा रोता है अपनी माँ के लिए, जब उसकी माँ हॉस्टल में उसको छोड़ के जाती है, तो आप में से कई लोगों को लगता होगा कि उसका दुख जो है वो आपका भी दुख। आपने फील किया है वो चीज़ कि आपको लगता है कि उसका जो दुख है वो आपका भी दुख है। तो उस टाइम वो क्या कर रहा होता है, वो बच्चा एक्टिंग के थ्रू किसी रस की उत्पत्ति कर रहा होता है, और आप सब दर्शक के तौर पे जो सर ने बताया उस चीज को ग्रहण कर रहे होते हैं, मतलब उसको फील कर रहे होते, करते हैं ना। तो अब हम लोग सीखेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू कि उसको फील करने का जो प्रोसेस है, या फिर उसको जो जिस तरह से हम शो करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो हम अपने बॉडी के अंदर कैसे लाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक्टर जब काम करता है तो आपको वो रियल लगता है, आपको ऐसा थोड़ी लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सच में थोड़ी उसकी माँ उसको छोड़ के जा रही होगी, या फिर सच में थोड़ी वो हॉस्टल में पढ़ने जा रहा होगा। कैमरे के सामने वो प्रिटेंड कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग ये दिखा कैसे सकते हैं अपने बॉडी से, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर या आदमी को चलने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसका वो। अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो एक आदमी, अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पैर में चोट लगा है, ठीक है, और मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पैर में ऐसा चोट है कि मुझे चलना ही नहीं दे, मतलब दर्द हो। तो हम लोग सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं एज एन एक्टर। तो सबसे पहले हम वॉक स्टार्ट करेंगे। वॉक मतलब समझ में आता है, वॉक मतलब क्या होता है, चलना। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ से अपने स्पेस में चलना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा आपका स्पेस है। मान लेंगे हम लोग कि ये गार्डन है, क्या है, गार्डन में गए हो कभी, गार्डन में गए हो ना, गार्डन में कैसे चलते हैं, एकदम मस्त मौला मजे में, पेड़ वेड़ देखते हैं, एकदम मस्त ऐसा कुछ चलते हैं। तो सबसे पहले सब लोग निकलो अपने अपने स्पेस से, और जैसे ही वहाँ से निकलेंगे हम लोग ये गार्डन में चलना स्टार्ट करें। चलो, और कहीं पे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर के पास से चले जाओ, सर के बगल में चले जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे अगल बगल से निकल जाओ, लेकिन एक दूसरे से टकराना मत, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, सब लोग एक एक गार्डन, जैसे जैसे लगता है कि जो गार्डन में आ गया वो निकलो, बोल नहीं चलना है, जैसे जैसे चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं गार्डन में, जैसे मैं चल रहा हूँ गार्डन में, मैं गार्डन में चल रहा हूँ, मैं गार्डन में चल रहा हूँ, ठीक। कोई और निकलो मेरे साथ, वॉक करना, गार्डन में वॉक में आओ, गार्डन में आओ, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी, गार्डन में चलो। ये क्लासरूम नहीं है, फील करो कि इट इज अ गार्डन, गार्डन की तरह फील करो इस रूम में। चलो, ऐसे कौन चलता है, एकदम आराम आराम से गोल गोल चलते हो क्या गार्डन में, चलो यार, तुम किसी को नहीं पहचानते हो, चलो अपने अपने वे में चलो। ये गार्डन में हंसती है, चलो चलो चलो। अब क्या गार्डन में सुबह के टाइम आए हम लोग, कितना 5 बजे सुबह आए हैं। अब सोच रहे हैं कि गार्डन में सुबह सुबह उठ के आ गए हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना, वॉकिंग करते हैं ना, तो वॉकिंग करते हैं। चलो वॉकिंग वॉकिंग, गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं फिजिक्स बनाने के लिए। चलो, अपनी बॉडी को बनाने के लिए वॉक कर रहे हैं, दूर एक दूसरे से, इतना स्पेस है, स्पेस लो, स्पेस लो, एक दूसरे के बगल से निकलो, वॉक करो, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो साइड में यहाँ इतना स्पेस है, कौन यूज करेगा गार्डन का स्पेस, गार्डन आप सबके लिए। चलो बिल्कुल रिलैक्स, वॉक, चलो चलो चलो, स्पेस 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 को समझो, जगह बहुत है, जगह लो, कोई एक दूसरे के आसपास नहीं रहेगा, बहुत डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कि तुम लोग एक दूसरे से टच भी ना कर पाओ। चलो गुड, फास्ट। अभी हम लोग 1 के स्पीड पे चल रहे हैं, अब 2 के स्पीड पे चलेंगे। चलो 2 के स्पीड पे चलो, चलो गुड, ग्रेट। और मैक्सिमम स्पीड अब तक कितना है, 10। 3 के स्पीड पे, 3 के स्पीड पे चलो। हम लोग को जल्दी जल्दी वॉक करना है, बिल्कुल सिंपल है। चलो
गुड। ये डिस्टेंस ये जगह पे क्यों नहीं आ रहा है कोई? क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई? गुड। स्पेस लो गर्ल्स, स्पेस लो, स्पेस लो। लड़के एक तरफ से चल रहे हैं, सर्कल पे चल रहे हैं, क्यों? मिक्स चल रहा है। चलो मेरा अपना स्पेस है। हाँ गुड, बहुत अच्छा। किस स्पेस को क्लियर करो। अब हम लोग 3 के स्पीड पे थे, 4 के स्पीड पे चलो। गुड। अच्छा चलते हुए क्या शोर आना चाहिए? आवाज आनी चाहिए? जरूरी है कि आवाज आना? नहीं है ना जरूरी, तो आवाज नहीं आनी चाहिए। सीरियस वॉक करेंगे लाइक अ जेंटलमैन। मान लीजिए आप एक पुलिस थाने के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और आप सुबह में वॉक करने आए, आप कैसे वॉक करेंगे? गुड। लाइक अ जेंटलमैन, लाइक अ नॉर्मल पर्सन। कैसे? एक अधिकारी के जगह चलो। बहुत अच्छा। क्या हुआ? धीरे हो गए। 4 का स्पीड है, 4 का स्पीड है, 4 का स्पीड। चलो 5 का स्पीड, 5 का स्पीड। अचीव करो स्पीड को, कोई टकराएगा नहीं। 5 का स्पीड नहीं है तुम्हारे पास, 5 का स्पीड नहीं है, 5 का स्पीड नहीं है। मैं चलता हूँ 5 का स्पीड में। ये देखो मेरा 5 का स्पीड, ये देखो कौन करेगा मुझे कंपेयर? 5 का स्पीड है मेरा। मैं जब चलूंगा तो लगेगा कि कोई IAS ऑफिसर चल रहा है। चलो चलो 6 का स्पीड। गुड, 6 का स्पीड। स्पेस लो, स्पेस। देखो कितना स्पेस है अपने पास। ये देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। हाँ कवर करो। गुड। 7 का स्पीड, 7 का स्पीड। अब सोचो 100 तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है और तुम 7 के 10 तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है और तुम 7 की स्पीड पे हो, कैसे चलोगे? चलो गुड। अच्छा अब सबके घर में दादा दादी होंगे, दादा दादी हैं सबके घर में। अब सोचो तुम नहीं आए हो घूमने, तुम्हारे दादा दादी आए हो। 7 की स्पीड में तुम्हारे दादा दादी कैसे चलेंगे? चलो जिसके दादा दादी कैसे चलेंगे वैसे चलो। चलो हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। दिखाओ मुझे दादा दादी कैसे दिखते हैं तुम्हारे। कई लोगों के दादा दादी रुक गए, चलते नहीं है, मैं चलते हैं जल्दी धीरे जल्दी। धीरे। हाँ चलो गुड, बहुत अच्छा कर रही है ये बीच में जो लड़की है, बहुत अच्छा। और कौन है? अब तुम लोग का छोटा भाई बहन चल रहा है, जल्दी चलते। कैसे चलेगा छोटा भाई? बिल्कुल बेफिक्र, उसको नहीं पता है किससे टकरा जाएगा, उसको नहीं पता है कहाँ जा रहा है। अब इस जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे अब हम धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे, जैसे चल रहे हैं, देखो मुझे देखते रहना, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और चलते चलते दौड़ेंगे। चल रहे हैं। अब मेरा ट्रेन छूट रहा है, मेरा ट्रेन छूट रहा है, वॉक से ट्रेन छूट रहा है मेरा। गुड। स्पेस लो, स्पेस कहाँ है? स्पेस लो, स्पेस, गुड, स्पेस। अब ट्रेन तो छूट रहा है लेकिन इतने लोगों का जाम लगा हुआ है, कैसे निकलेंगे अब? चलो निकलो, गुड गुड, रुकना नहीं है, चलो गुड। गर्ल्स का ट्रेन छूट रहा है तो छोड़ देती है क्या ट्रेन? चलो जल्दी, एक डायरेक्शन में नहीं चलना, अलग अलग। चलो 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 चलो, नहीं अब चलो, अब रुक जाओ, ठीक है? हाँ एक तरफ आ जाओ, अलग अलग सिचुएशन में आदमी अलग अलग सब लोग थक गए, थक गए, थक गए क्या? चलो ऐसे बगल बगल में नहीं खड़े रहेंगे, आराम से स्पेस लेके स्पेस। तो अभी हम लोग जो चीज़ सीखे वो क्या था कि अलग अलग कैरेक्टर, मतलब एक बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़का, एक बच्चा, तीनों के वॉक में डिफरेंस होगा, चलने में डिफरेंस होगा। अब हम लोग सीखेंगे बोलने में डिफरेंस, ठीक है? तो उसके लिए पहले हम लोग एक वोकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग चलेंगे और बोलेंगे हु, ठीक है? कूदते हुए, जैसे ऐसे चले, 1 हु, 2 हु, 3 हु, 4 हु, ठीक है? और अलग अलग स्पेस। चलो रेडी करो। सब लोगों को आता है ना कूदना? कूद के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 हु, हु, हु,
मेरा एक्सप्रेशन अच्छा, अब एक और चीज करते हैं, स्क्वाड। आओ ना, इससे पूरा इससे भी तो आ सकते हैं ना, ना, space- पूरा स्पेस तो नहीं नहीं। Space नहीं अब पाओगे। तुम दोनों आओ इधर, तुम 2 लड़कियां और इधर से 2-3 लड़कियां। कौन आएगा? 3 लड़कियां। आओ आगे आओ, आ रही हो तो वो नहीं है। और कौन? आओ तुम भी आओ। अरे आओ तुम भी आओ। अब मैं एक चीज देता हूँ कि 3 लोग इसमें से रोएंगे, ठीक है? और रोते हुए आगे आएंगे और रोते हुए बोलेंगे कुछ भी, जैसे मेरा नाम पपलू है। क्या बोलेंगे? मेरा नाम पपलू है। अब 3 लोग रोते हुए बोलेंगे और 3 लोग हंसते हुए बोलेंगे। कौन हंसेगा? ये लोग और हंसना नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे 3 लड़के आए थे ना, कहाँ गया? अरे आओ, ठीक है? अब पहले ये 3 लोग हंसते हुए आएंगे और बोलेंगे मेरा नाम मतलब पपलू है। पपलू नहीं, पपलू। और तुम लोग रोते हुए आओगे और बोलोगे कि मेरा नाम पपलू, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे बोलोगे। चलो स्टार्ट। रोते हुए हाँ, तीनों रो रहे हो, तीनों को पिटाई पड़ा है। अच्छा तुम लोग को हंसना था? नहीं, रो तुम, हंस तो रही हो। चलो चलो चलो। हम करके दिखाएं? आप पहले हंसते हुए दिखाएं, आप रोते हुए दिखाते हो। आप करें, आप लोग रोते हुए आओ और बोलो मेरा नाम पकड़ो। तो ये तो हंस रहे हो। अब मैं बोलता हूँ रोते मेरा नाम पपलू है। ये एक्सरसाइज इस तरह पे कर लो, ठीक है। एक बार। अच्छा अब हंसते हुए करें, ठीक है? अभी रोते हुए की आवाज सुन। मेरा नाम पपलू है, कर दी 2 तरह। अब तू फील तो करो उसको। जाओ। और कोई जाएगा? और कोई? इन लोगों से नहीं हो रहा? और कोई? नहीं नहीं, ये अकेले सारे लोग जैसे ना, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। अकेले नहीं, 2 मिनट समय तो समय भी नहीं था। तो सब लोग नहीं, एक साथ सब लोग। जैसे 2 ये है ना, अपन 2 स्टेप लेते हैं। 1 2 3 4 मान लो 4 लिया। 1 2 3 4 मान लो। दूसरा आया, आओ। और ये आपका लास्ट स्पेस है, यहाँ पे आकर के आप लोग रुकोगे, यहाँ पे बताओगे, आप लोग आओगे और ये आपका लास्ट स्पेस है और यहाँ पे आकर के आप लोग बताओगे। डन डन, ओके, रेडी? 5 6 5 6 7 गो। लोगों को रोना था कि हंसना था? अच्छा पहले हंसने वाले टीम को बुलाते हैं, फिर रोने वाले ऐसा टीम नहीं को। चाहिए। हंसने वाला 5 6 7 गो। आप लोग आओ। वन मोर टाइम। चलो चलो आओ, आ जाओ 5 6 7 गो। अच्छा एक बात बता, एक ही तरीके से रोते हैं क्या सब लोग? हंसते हुए रो रहे हैं आप लोग, सब हंसते हुए रो रहे हैं। अगर एक ही मेरा नाम क्या हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या? अलग अलग मेरा नाम अलग रोते क्या एक ही तरीके से है क्या? अलग अलग रोते हैं ना, अलग अलग रोते हैं, हंसते भी तो अलग अलग है। मेरा नाम पपलू। मेरा नाम पपलू है। अलग अलग करेंगे ना, तब तो वेरिएशन आएगा ना, तब तो मजा आएगा। नहीं मजा है तो वैसा तो अलग अलग करने का है। रेडी? 5 6 7 गो। आओ। कहाँ आवाज आई? लाउड बोलो। वहाँ उनको बोलो, मेरा नाम पपलू है। मेरा नाम पपलू। अच्छा हंसेगा कोई नहीं। अब सीरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हंसेंगे नहीं। हम लोग सीख रहे हैं, कुछ हंसना नहीं। चलो चलो वहाँ हाँ, दो लोग start करो। बहुत दूर है। चलो मेरा नाम पपलू है।
चलो तुम वो सड़क के उस साइड हो, कहाँ हो? बहुत दूर से सुना है वो आवाज, बहुत दूर से। एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी जानती ना? हाँ ना, वो वहाँ पे है, वो यहाँ से आवाज देगा। चलो रेडी, यही से चलो 5 6 7 गो, आवाज दो। मेरा नाम बबलू है। चलो बोलो। क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसे हाँ तुम बोलो और चलो अब तुम बोलते रहो। बबलू बबलू, अरे मेरा बबलू बबलू अरे बबलू बबलू बबलू, हाँ बबलू, थोड़ा सा तो कुछ करो। चलो इतना करो। मेरा नाम बबलू है। ये तो यहाँ नहीं सुनाई दे रहा है, रोड के ऊपर कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम बबलू है, ये आ रहा है। क्यों? अरे हाँ, अरे सुन तो, अरे पागल, सुन सुन, मैं बहरा है क्या तू? हाँ, सुनाई नहीं देता? बबलू, पापा, बबलू बबलू बबलू, अरे पापा पापा पापा, अरे हाथ भाव कहीं नहीं हिलाता है। थोड़ा सा तो बदलो। ऐसे कर लो। ओए, ओ, मेरा नाम बबलू है। इसका नाम बबलू है। सुनो, जैसे चार जो बताया गया है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये आहार वाला मामला नहीं है। अंदर से फील करो कि तुम वही हो, जैसे वो बताया, ठीक है? दूर आदमी है, हमको उसको समझा देना है, तभी अंदर से है, ठीक है? चल एक और ट्राई करो। चलो चलो फाइनल, तो उसको छोड़ो, तुम चलो। वो सर मिला है ना? सोचो कि है और कोई बाहर तुम आ सर रहा है। मिला है ना? शर्मा के दिमाग पर आदर्श कर देगा, आदर्श। दिखा दिखा। आदर्श तुम करके दिखाओ। शर्मा रहा है। और कैमरे पे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लो फिर। सर को दे देंगे रिकॉर्डिंग, देंगे देखे। पीछे से आओ। अच्छा मैं अच्छा कोई नहीं, इधर से कोई ट्राई करो। हाँ, लड़की में इसमें से कोई ट्राई करो, चलो। सब कर लेगा, चलो। आ जाओ आ जाओ। तुम आओ। सबसे बेहतर है, चलो। चलो हाँ। वहीं से बोलो। चलो बोलो, आगे आ। चलो। ओए, मेरा नाम बबलू है। ओए, जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोलो चलो चलो। नहीं सुनाई। कंटिन्यू करो। चलो कंटिन्यू करो, उसने बोला। मेरा नाम बबलू है। क्या बोली? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। मेरा नाम बबलू है। बहरी है क्या? अरे जोर से बोलना। ठीक है बोलो। हाँ नहीं बहरी नहीं हो, तू जो बोल रही है ना वो मेरे कानों तक नहीं आया। फिर से बोल, क्या हाँ बबलू हाँ कमलू। अरे ठीक है, तू कमलू है। चल तो दो चलो। और रोकना मतलब रोकना नहीं, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू रखना है, एक्शन रिएक्शन। चलो रेडी 5 6 7 गो। हाँ चलो। ओए, मेरा नाम बबलू है। जरा जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। मेरा नाम बबलू है। बहरी है क्या? मैं बहरी नहीं हूँ, थोड़ा जोर से बोल, मेरे कान तक आवाज नहीं पहुँच रहा। मेरा नाम बबलू है। क्या बोली? अबलू। मेरा नाम बबलू है। अरे जरा जोर से बोलो ना, मुंह में आवाज नहीं है क्या? मेरा नाम बबलू है। अबलू। नहीं बबलू, अरे बबलू पपीता बबलू। थोड़ा सा चल अच्छा जा रहा है, अच्छा कर रही है। और कोई इसका मदद करने भी आ सकता है अगर ये नहीं बोलता। हाँ अब इसका आवाज इसके नहीं आ पीछे रहा। से अरे इसका नाम बबलू है। अरे पपलू देख, पतली बबलू बाकी बढ़िया है। तुम बताओ इसको। चलो रेडी। रेडी 5 6 7 गो। चलो बोलो। मेरा नाम बबलू है। क्या बोली? जरा जोर से बोलो ना, यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा। मेरा नाम बबलू है। अबलू नहीं रे, बहरी
लोग भी एक एक करके जाओ, लाइन करो। अब टॉपिक को चेंज करो, धीरे धीरे टॉपिक चेंज। कुछ और पपलू और चपलू से छोड़ो। अब अच्छा पूछो। क्या नाम है? पपलू नाम है। नहीं क्या पपलू? अच्छा ठीक पपलू, क्या काम है? स्कूल नहीं जाऊंगी आज मैं। जा। नहीं मेरा होमवर्क नहीं किया है, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा एक अब कहानी बनाओ, कहानी कैसे बनाते हैं ना, और जरूरी नहीं है कि यहीं पे खड़ा हो जाए, मतलब मैं पूरा स्पेस ले लूं, ठीक है ना? एक करके ना, जैसे एक आदमी आया, एक इसने बोला कि मेरा नाम पपलू है। अच्छा पपलू सुन लिया, क्या काम है? अरे इसके घर में आज अच्छा खाना बना, इसलिए आज स्कूल नहीं जाएगी। क्या खाना मैं भी खाऊं? नहीं तुम नहीं ए तुम मैं अब तू आजा। अरे मेरे को भी ले चल ले, कुछ ऐसा स्टोरी देखो। चल मेरा नाम पपलू है। अरे मेरा नाम पपलू है। अच्छा पपलू नाम है। अच्छा आज स्कूल नहीं चलेगी? नहीं, मेरे घर अच्छा खाना बना, इसी के लिए मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। बहुत जोर से। मेरे घर अच्छा खाना बना, इसी के लिए मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे स्कूल ले जाओ। अच्छा तो मैं भी आऊं तुम्हारे साथ खाना खाने? नहीं तुम आओगी आगा। ये क्यों? मैं नहीं आ सकती, तुम नहीं लो आएगी। इसको भी ले जाओगी क्या? मुझे भी ले जाओगी क्या? हाँ तुम भी चलो। तो मैं क्यों नहीं चलूं? नहीं तुम नहीं जाओगी। क्यों? ये ज्यादा खाती है, इसको नहीं ले जाएगी? ये ज्यादा खाती है, कम खाएगी। अरे तुमने देखा है ना, ये कम खाती है ना? मैंने देखा है ये कम खाती है। सुनो, तुम्हारे घर में भी अच्छा खाना बना है ना? हाँ बोलो, इस सबको तुम अपने घर ले जाओगे। बोलो। हम तुम सबको अपने घर ले जाएंगे। ठीक है चलो। हमारे घर कोई नहीं है, तुम ही खाओ अपना खाना। गुड। एक कैसे एक स्टोरी बन गया ना, लेकिन क्यों कैसे बन गया? सिर्फ उन लोगों ने एक सिचुएशन ले किया ना। सिचुएशन समझते हो ना? सिचुएशन समझते हो ना? कैसे एक सिचुएशन में जैसे हम लोग डिफिकल्टीज में फंसते जाते हैं तो कहानी का निर्माण होता है ना। और ये कहानी कैसे बनी? तुम्हारे अभिनय के द्वारा ना, तुम्हारे संवाद बोलने के तरीका से ना। तुम चाहती तो ये भी बोल सकती, अरे मैं अपने घर नहीं ले जाती रे, मैं नहीं ले जाती, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम तो ज्यादा खाती है, मैंने देखा है उस दिन मेरे घर में थोड़ा बना है। कैसे बदल रही है चीजें, कैसे बदल रही है सिचुएशन, कैसे बदल रहा है सिचुएशन से, कैसे एक कहानी का निर्माण हो रहा है, और कहानी में कैसे कैरेक्टर जो है फंसता जा रहा है ना। जैसे जैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, कैरेक्टर आते जा रहे हैं, कहानी कैसे खड़ा होता है, जैसे होता जा रहा है ना। जैसे हमने पहले दादा दादी को देखा, उसके बाद हमने पापा मम्मी को देखा, पापा मम्मी से सारे भाई बहन सारे लोग आ गए, उनके बच्चे आ गए, उनके बच्चे, एक बड़ा सा फैमिली बन गया। उसी तरीके से एक कहानी का निर्माण ऐसे ही होता है। एक अभिनेता जब या कोई राइटर जो है क्या करता है, एक सिचुएशन पहले कुछ ना कुछ एक पॉइंट क्रिएट करता होगा, कुछ ना एक थॉट आता है, मान लो थॉट आया, थॉट से उसने एक प्लॉट तैयार किया, प्लॉट में उसने कैरेक्टर को पुट किया। क्या किया? कैरेक्टर को पुट किया ना, कैरेक्टर पुट किया। कैरेक्टर्स के बाद उसने एक सिचुएशन, कैरेक्टर में क्या कंफ्लिक्ट क्रिएट किया। क्या किया? कंफ्लिक्ट समझते हो ना? कंफ्लिक्ट, अगर मान लो कंफ्लिक्ट, मैं मान लो मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मैं आ गया, कुछ मजा आया क्या? ये तो मेरी सिंपल सी जिंदगी हो गई, सिंपल सी कहानी। ये जा रहा हूँ, जा रहा है, ये कंफ्लिक्ट है, ये डिफिकल्टीज है, यही तो डिफिकल्टीज। कहानी को कैसे कहानी में कैसे रोमांच डालते हैं ना, तो कंफ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है? कंफ्लिक्ट में हम लोग क्या करते हैं? टाइम एंड स्पेस पुट करते हैं। क्या करते हैं? टाइम एंड स्पेस को पुट करते हैं। टाइम और स्पेस समझ में आता है ना? टाइम, अगर मान लो सुबह का कोई ना कोई, सुबह होगा, शाम होगा, दोपहर होगा, टाइम हो गया। और स्पेस क्या होगा? कोई ना कोई स्थान होगा, सुबह घर होगा, दोपहर में स्कूल होगा, शाम को खेल का मैदान होगा, खेल का मैदान। सुबह अगर घर होगा तो घर की कहानी कुछ और,
दोपहर में स्कूल होगा तो स्कूल की कहानी कुछ और होगी और उसका कंफ्लिक्ट कुछ और होगा। उसी तरीके से दिन में जब हम शाम को प्ले ग्राउंड होगा, खेल का मैदान होगा, तो वहाँ पे एक अलग कहानी बनेगी। आज मैं गई फुटबॉल खेलने के लिए, ये 5 लोग अपन फुटबॉल खेलेंगे, रे फुटबॉल खेलेंगे, चले क्या फुटबॉल खेलेंगे ना, फुटबॉल खेलेंगे ना, अरे चलो चलो, अरे पहले क्या तू, मैंने बोला फुटबॉल खेलना है ना हम लोगों को, तो वॉलीबॉल क्यों लेकर आ गए? अच्छा छोड़, वॉलीबॉल खेल लेते हैं। खेल लिया, अपन क्या करने आ गए? फुटबॉल खेलने आए, लेकिन खेल क्या रहे? वॉलीबॉल। कैसे कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट बदला ना। अगर फुटबॉल सोच करके आए, फुटबॉल आ जाता खेल लेते चला जाता, कोई मजा है क्या? नहीं है। फुटबॉल खेल ले किसी का पाँव टूट गया, हम लोग छोड़ के उसको भाग, मजा तो ये है ना, है ना। उसकी मम्मी है, तुमको भी गाली दी, इसको सबको गाली दी, ठीक है। उसके बाद तेरी मम्मी है, तेरे को गाली दी और 2-3 दौरान दे दी, उसके बाद उसके घर में लड़ाई कर लिया ना। ये कॉन्फ्लिक्ट है। और वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से क्रिएट हो रहा है? टाइम और स्पेस का। कोई ना कोई टाइम होगा, कोई ना कोई स्पेस होगा, और इन सारी चीजों को मिलाने के बाद ना क्या होता है ना, उसमें फिर कैरेक्टर डालते हैं, चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र डालते हैं। अब चरित्र कैसे? कहानी है, कहानी में क्या करेंगे? राम को डालेंगे, श्याम को डालेंगे, यही डालेंगे ना, लक्ष्मी को डालेंगे, अनिता को डालेंगे, तभी तो जैसे जैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता जाता है वैसे वैसे एक स्टोरी जो है आगे बढ़ता जाता है। और स्टोरी में कंफ्लिक्ट कैसे आता है? जब स्टोरी आगे बढ़ती है। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर हम साइकिल से स्कूल आते हैं, सुबह साइकिल पे बैठे, बैग लिया, स्कूल आ गए, और स्कूल में होमवर्क कंप्लीट किया, बना करके चले गए। मैडम ने कहा वाह यू आर अ गुड गर्ल, यू आर डूइंग योर होमवर्क वेरी नाइसली, ऐसा करके उसने बोल दिया और तुम चली गई। हाँ, तो मजा कहाँ? तुम साइकिल पे बैठी, बैग टांगा, और थोड़ी दूर आने के बाद तुम्हारा साइकिल पंचर हो गया। क्या हो गया? पंचर हो गया। अब तुम क्या करी? साइकिल को धक्का देते आ रही हो, पंचर का दुकान मिलेगा, वहाँ पे करेंगे, लेकिन आगे चला तो पंचर का दुकान बंद है ना। क्योंकि थोड़ी देर आगे गया तो भैया को भैया थोड़ा हवा दे दो, बस मैं हवा दे करके नहीं चली जाऊँ। जैसे ही उसने हवा दिया, तुमने साइकिल पे बैठा और आगे बढ़ाया, और वैसे ही चैन उतर गया, साइकिल का चैन उतरा, चैन चढ़ाने का हाथ में पूरा काला लग गया, वो काला लग गया। अब उसको तुमने क्या करा? उसको कागज में साफ करके कागज को फेंका, बैग को ऐसे संभाला और देखा तो बैग में लग गया, बैग में भी आ गया। अब तुम स्कूल आए, एक तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही खराब है, इतना भी हो गया। स्कूल आए और पता चला क्या कि आज तुम क्या करेंगे कि मैथ्स का नोटबुक भूल गए, और मैथ्स वाली मैडम जो है आज तुमको बहुत भूल गई। क्या करने वाली है? जो डर से, जिस डर के साथ मैथ के सेशन या मैथ क्लास का तुम इंतजार करोगी कि छठवीं घंटी में, मतलब 6th ग्रेड में तुम्हारा मैथ का क्लास होना है, और अभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है किसी भी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैथ्स का होमवर्क नहीं है, और मैडम आज मेरा खून करेगी, और तुम डर में जी रही हो। जैसे ही आई, मैम ने कहा अरे आज मेरा मूड नहीं है मैथ पढ़ाने का, आज तुम लोग को खिलाते हैं। अरे मैं फालतू में टेंशन लेकर के बैठी नहीं। अगर मुझे मैडम पहले बता दी थी कि आज खेल होगा, तो मैथ का दिमाग तो नहीं लगा। ये कंफ्यूजन होता है, यही कहानी का निर्माण करता है। तो इसी तरीके से ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ, अपन लंच हो गया। अच्छा सर से रिक्वेस्ट करो, आ जाओ, इस साइड आ जाओ, नहीं ऐसे ही आ जाओ, चलो आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस ले लो, स्पेस ले लो, सर्कल बना दो, थोड़ा सा स्पेस ले लो बच्चा, स्पेस ले लो। सब 8 के बच्चे हैं ना, कोई नहीं, तो सर्कल आ जाओ, सर के आसपास से जाओ, दूर जाओ, दूर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अच्छा आ जाओ, ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे क्यों नीचे? आ जाओ, ये आ जाओ, एंड नाउ ऐसे
daddy? Yes, Daddy. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating sugar. Eating sugar. No, Papa. No, Papa. Telling a lie. Telling a lie. No, Papa. No, Papa. Open your mouth. Open your mouth. Daddy, daddy? Daddy. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating sugar. Telling a lie. No, Papa. Telling a lie. Telling a lie. No, Papa. No, Papa. Open your mouth. Open your mouth. सब लोग Relax. 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 And now take a good breath. Okay, silent everybody. Take a good breath. Hold.